बहुत पहले सुंदरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था जहां सब कोई मिलके खेती करते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। सभी लोग मेहनती है। वहां एक विवान नाम का लड़का रहता है। एक दिन उसे अपने दादाजी का लकड़ी का संदूक मिलता है। वो खोलता है और एक पुराना रहस्यमय नक्शा बाहर निकालता है। नक्शे पर पहाड़, पेड़ और एक्स बना है। विवान अपने दोस्तों चिन्नी और बबलू को नक्शा दिखाता है। तीनों उत्साहित हैं, पर बबलू थोड़ा घबराया हुआ है। तीनों बच्चे बैग तैयार करते हैं और गांव से बाहर निकलते हैं। बैकग्राउंड में प्रेरणादायक संगीत। तीनों घने जंगल में पहुंचते हैं। अजीब अजीब आवाजें, झाड़ियां हिलती हैं। एक बोलने वाला पेड़ रास्ता रोकता है। पेड़ एक पहेली पूछता है। चिन्नी सोचकर सही उत्तर देती है। पेड़ हंसते हुए रास्ता खोलता है। एक खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा मैदान। फूल धीरे धीरे संगीत की धुन पर हिल रहे हैं, लेकिन एक जहरीला फूल हमला करता है। चिन्नी अपनी किताब से पता लगाती है कौन सा फूल जहरीला है और दोस्तों को बचा लेती है। नीली चमकती नदी एक साइन बोर्ड है। जो झूठ बोले डूब जाएगा। तीनों एक एक करके सच्चाई बोलकर पार करते हैं। एक टूटा फूटा लकड़ी का पुल, नीचे तेज बहती नदी। विवान ऊंचाई से डरता है, लेकिन साहस दिखाकर आगे बढ़ता है। एक पत्थर जिंदा हो जाता है और बोलता है, केवल वही पार कर सकता है जो खुद को जानता है। विवान आत्मविश्वास से उत्तर देता है। एक पत्थर जिंदा हो जाता है और बोलता है, केवल वही पार कर सकता है जो खुद को जानता है। विवान आत्मविश्वास से उत्तर देता है। एक बड़ा ज्वालामुखी जैसा दरवाजा, आग की लपटें और गरजती आवाजें। दरवाजा डर दिखाता है, लेकिन विवान आगे बढ़ता है। गुफा में घना अंधेरा है। बबलू डरता है, लेकिन विवान उसकी हिम्मत बढ़ाता है। चिन्नी मशाल जलाती है। एक कमरा जिसमें सैकड़ों जादुई दर्पण हैं। हर दर्पण में डरावना रूप दिखाई देता है, लेकिन विवान खुद का सच्चा चेहरा पहचानता है। एक विशाल जादुई राक्षस गुफा की रक्षा कर रहा है। लड़ाई नहीं होती, चिन्नी उसे उसकी पुरानी यादें दिखाकर शांत करती है। अंत में एक सोने का चमचमाता संदूक। सब उम्मीद करते हैं सोना हीरा मिलेगा, लेकिन खुलते ही निकलती है एक चमकती हुई किताब दिखती है। जो किताब हवा में उड़ती है और खुद से पन्ने पलटती है। हर पन्ना ज्ञान से भरा है, विज्ञान, नैतिकता, इतिहास। तीनों बच्चे खुश होकर किताब लेकर गांव लौटते हैं। रास्ते भर लोग तालियां बजाते हैं, फूल बरसते हैं। किताब को गांव की लाइब्रेरी में रखा जाता है। अब बच्चे रोज आकर उससे सीखते हैं।